ओके गाइस, सो आज मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करूँ जो बहुत सेंसिटिव है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी तक मैं ये सोच रहा था कि चलो ठीक है, हो जाएगा, लोग मेहनत कर रहे हैं, लोग समझ जाएंगे, सबकी आंखें खुलेगी। बट अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब सबको बोलने का मौका है और सबको बोलना ही चाहिए, क्योंकि चीज़ें हद से पार हो चुकी है। अब ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ ऐसे ही सॉल्व हो जा रही है, दो लोग जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सॉल्व हो जा रही है। अब ऐसा हो रहा है कि बहुत ही ऐसे टॉपिक्स है जिस पे लोगों को मेहनत करनी पड़ रही है कि उसको हक मिले या तो फिर वो चीज़ें सॉल्व हो। क्योंकि हमारे पास जुडिशरी है, हमारे पास न्याय कायदे सब है, उसके बावजूद भी लोगों को रोड पे आना पड़ रहा है कि उसको बताना पड़ रहा है कि ये गलत है, ये सही है। मैं ये टॉपिक को यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। अगर किसी को उन्नाव रेप के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको ब्रीफ दे देता हूँ। यूपी के उन्नाव क्षेत्र में बीजेपी का एक्स एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर, जो एक नाबालिग 17 साल की लड़की को अपने घर पे बुलाता है, उसके साथ रेप करता है, गैंग रेप के भी उस पर आरोप है। उसके बाद वो लड़की जाके एफआईआर कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है, उसकी एफआईआर नहीं ले जाती है। उसके बाद वो आत्मदहन के लिए सीएम के घर पहुंचती है, तब जाके उसकी एफआईआर ली जाती है। वो एफआईआर के बाद आरोपी को नहीं पकड़ते हैं, ये पीड़िता के फादर को पकड़ के ले जाते हैं और कस्टडी में रखते हैं। कस्टडी में उसके फादर की मौत हो जाती है। इससे ज़्यादा शर्मनाक आप सोच रहे होगे ये कोई पिक्चर चल रही है, पिक्चर नहीं है, ये रियलिटी है, हमारे देश की बात है। तो उसके बाद उसका फादर की डेथ हो जाती है कस्टडी में। उसके बाद उसके ऊपर केस चलता है कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर। और उसके बाद जब पीड़िता, उसका वकील जो उसके लिए वकील था, जो उसके लिए केस लड़ने के लिए तैयार था, वो उसकी मासी, उसकी आंटी, जो गाड़ी में कोर्ट तक जा रहे थे, वो गाड़ी को किसी अनजान ट्रक के आके 10 बार, दावा है कि 10 बार उसको ट्रक ने टक्कर मारी है। और उसके बाद उसकी चाची, उसकी मौसी और उसका एक और भी था जो आई विटनेस था, वो भी उसमें मर गया था। तो ये बात थी 2017 में जब ये केस हुआ था। और उसके बाद 2018 में ये चीज़ें हुई। 2018 में ये लोग सब मर गए और वो गाड़ी में सब मर गए। उसके बाद ये पीड़िता बची। पीड़िता थी आईसीयू में 6 महीने तक। उसके बाद निचली कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को लाइफ प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई। हमको लगा चलो जस्टिस मिल गया, सब सही हो गया, अब सब सही चलेगा। बट उसके बाद उसने हाई कोर्ट में अपील करी, ठीक है। और उसके पे लगा था पॉक्सो एक्ट लगा था उस पर। उसका ऐसा है कि उसको बेल मिलनी नहीं चाहिए। बट हाई कोर्ट क्या करती है, हाई कोर्ट ने उसको बेल दे दी और उसके लाइफ प्रिजनमेंट को पॉज कर दिया फिलहाल के लिए, जब तक कार्रवाई नहीं सुनाई जाती, जब तक डिसीजन नहीं आता। आप समझो, कोई व्यक्ति रेप करता है, उसके फादर को मरवा देता है, उसकी फैमिली को, फुल फैमिली को लिए लड़की के साथ मरवाना चाहता था, बाय चांस लड़की बच गई। इतने घिनौनी हरकतों के बाद हाई कोर्ट ने उसको बेल दे दी। किस ग्राउंड पे मुझे नहीं पता, उसकी सिक्योरिटी क्या है, लड़की की सिक्योरिटी के बारे में शायद उन्होंने नहीं सोचा होगा। लड़की को थ्रेटन करा जा सकता है। लड़की ने अभी तक क्या क्या सहा है, अपने फादर को उसने खोया है, अपनी फैमिली खोई है, बस एक जस्टिस के कारण। अगर उसको जस्टिस मिल गया था, वो अपनी लाइफ में सेटल हो चुकी थी, शादी हो गई थी उसकी, बच्चे हो गए। उसके बाद अब उस दरिंदे को रेप केस में बेल मिल गई है। ये नेशनल इशू बना था, बहुत ही हाईलाइटेड केस है। इतना बड़ा कांड होने के बाद भी उसको बेल दी जाती है। उसके बाद रेपी जो ये थी पीड़िता, उसने फिर अपना आंदोलन चालू किया, जंतर मंतर पे बैठी, धरने करे। उनके साथ एक और मैडम थे, उनका बाद में सब बताऊंगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुमन है, उसके बारे में भी बताऊंगा। वो दोनों ने उधर बैठ के उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करी। मीडिया लोगों ने भी उसको बहुत सपोर्ट किया, पूरे देश में बात चली, हर बंदा उसके बारे में बात कर रहा है। इतना प्रेशर क्रिएट करने के बाद फाइनली आज जाके उस आदेश पे पोज रखा है। फिलहाल उसकी बेल रद्द की गई है या फिर पोज करी गई है।
सो फाइनली वो लड़की और वो जो उनके साथ थी वुमन, स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन मैं बोल सकता हूँ अपने देश की, जो उसके साथ अभी तक खड़ी रही थी, उसके बारे में भी बताऊँगा। वो दोनों को फाइनली थोड़ा सा इंसाफ मिला हो ऐसा लग रहा है मेरे को। ठीक है, तो अभी फाइनली कोर्ट ने किया है उसको पोज, और उसको अभी शायद में भी जेल में डालेंगे वापस, कुलदीप सिंह सेंगर को। सो इतनी आशा है, बट इसके बाद भी अभी आपको सुनना है कि अभी ख़त्म नहीं हुआ है, रुको।